दोस्तों आज कौशिक के एपिसोड नंबर 2 में आप ही में से एक सब्सक्राइबर ने हमसे ज़ॉम्बी स्टार के बारे में पूछा था और मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ज़ॉम्बी स्टार्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कब और किन किन कंडीशंस में होता है और आज तक हम कौन कौन से मेन ज़ॉम्बी स्टार्स को डिस्कवर कर पाए हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का ये वीडियो स्टार्स के बारे में आपके नॉलेज को बिल्कुल बदल कर रख देने वाला है और आपको ढेर सारे नॉलेज देने वाला है। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है मेरे यार। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सुपरनोवा के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुपरनोवा स्टार्स के खत्म होने के दौरान होने वाला एक्सप्लोजन होता है। इसके दौरान स्टार्स के अंदर से बहुत ज्यादा रेडिएशन भी एमिट होती है, लेकिन सुपरनोवा एक प्रकार के नहीं होते बल्कि ये इसके लिए जिम्मेदार स्टार्स, इसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट और इसके स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे एलिमेंट्स की मात्रा के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज़ॉम्बी स्टार्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले टाइप 1A के सुपरनोवा के बारे में जानना होगा। टाइप 1A सुपरनोवा बाइनरी स्टार सिस्टम में देखने को मिलता है, मतलब जिसमें दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इनमें से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार होना चाहिए और दूसरा स्टार या तो कोई बहुत बड़ी साइज का रेड जायंट स्टार हो या फिर अगर वो छोटी साइज का है तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार ही होना चाहिए। टाइप 1A सुपरनोवा में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस कंडीशन में व्हाइट ड्वार्फ स्टार धीरे धीरे अपने कंपेनियन स्टार के मास को छीनता रहेगा और समय के साथ साथ ये उस लिमिट पर पहुंच जाएगा कि इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने की नौबत आ जाएगी। दूसरे सुपरनोवा की तरह इसमें भी व्हाइट ड्वार्फ स्टार में एक्सप्लोजन हो जाता है और स्टार तबाह हो जाता है, लेकिन इसकी एक और कंडीशन हो सकती है और वो है व्हाइट ड्वार्फ स्टार के चारों ओर हीलियम की एक एक्रीसेंट डिस्क का बन जाना और पूरे के पूरे स्टेलर मास का तबाह ना होना। इसको हम टाइप 1X सुपरनोवा कहते हैं। इसके कारण व्हाइट ड्वार्फ स्टार का करीब आधा मास बच जाता है और ये एक रेमिनेंट स्टार के रूप में बदल जाता है। इसी रेमिनेंट स्टार को हम ज़ॉम्बी स्टार कहते हैं। टाइप 1A सुपरनोवा ही टाइप 1X सुपरनोवा में बदल पाते हैं और ज़ॉम्बी स्टार्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। और आज तक वैज्ञानिक केवल ऐसे 30, जी हाँ, केवल 30 ऐसे टाइप 1X इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक ऐप जंगली रमी के बारे में बताना चाहूंगा जिसके 20 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। रमी इंडिया में बिल्कुल लीगल है। जंगली रमी में आप दूसरे गेम्स की तरह छोटे मोटे अमाउंट नहीं बल्कि लाखों में जीत सकते हो। आप इसमें पॉइंट्स, डील्स, 10 कार्ड रमी खेल सकते हो। अभी ऑनगोइंग RPL 9 टूर्नामेंट जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हुई है उसमें 10 करोड़ का बिगेस्ट प्राइज पूल है एंड 53 डेज की इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले 10 नवंबर को है। इसका फर्स्ट प्राइज 75 लाख का है और आप इसके वीकली फिनाले में Hyundai वर्ना कार, बाइक्स और आईफोन्स तक जीत सकते हैं। इस ऑनगोइंग क्रिकेट सीजन के अलावा इसमें द ग्रैंड रमी प्लेग्राउंड भी चल रहा है जहां आपको लॉट्स ऑफ बोनसेस मिलते हैं और इसका टोटल प्राइस पूल 20 करोड़ का है जहां आपको होंडा अमेज कार जीतने का भी मौका मिलता है। इसी के साथ इसमें वेलकम बोनस ऑफर चल रहा है जहां आपको 100% ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। आप अपने पैसों को 0 विड्रॉल फी में विड्रॉ कर सकते हो। अपने पैसों को विड्रॉ करने के लिए आपको अपना KYC अपडेटेड रखना होगा। आप इस गेम को अपने दोस्तों के साथ रेफर करके 1500 रुपए ईच रेफर पर भी कमा सकते हो। इनका कस्टमर सपोर्ट आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। ये ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है, ये एक एपीके फाइल है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करो, इस गेम को डाउनलोड करो और जंगली रमी खेलो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे सुपरनोवा इवेंट्स के बारे में जिनके बाद ज़ॉम्बी स्टार्स की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में जिनके अनयूजुअल बिहेवियर को ज़ॉम्बी स्टार से जोड़कर देखा जाता है। 29 जनवरी 2012 को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिक ऑब्जर्वेटरी के कार्ट्समान ऑटोमेटिक इमेजिंग टेलीस्कोप से धरती से 12 करोड़ लाइट ईयर्स दूर एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में स्थित NGC 1309 गैलेक्सी में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया गया था। इस सुपरनोवा का नाम रखा गया है SN 2012Z सुपरनोवा। अब आप ध्यान से सुनना कि ये सब कैसे हुआ था। जिस सोलर सिस्टम में ये सुपरनोवा हुआ था वो एक बाइनरी
आखिरी सोलर सिस्टम था। इनमें से एक स्टार में पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और वो काफी ज्यादा मात्रा में अपनी हाइड्रोजन हीलियम को खो देता है। इस कारण से वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। ये हाइड्रोजन और हीलियम उसी सोलर सिस्टम का दूसरा स्टार ले लेता है और इतना बड़ा बन जाता है कि वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार को ही निगल जाता है। मतलब सही में नहीं निकलता, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही आपस में कोलाइड कर जाते हैं और एक दूसरे को रोटेट करने लगते हैं। ऐसे में दोनों स्टार्स की आउटर हाइड्रोजन लेयर्स उनसे अलग हो जाती है और बचता है सिर्फ इनर हीलियम कोर। उसी कोलाइडेड स्टेट में व्हाइट ड्वार्फ स्टार उस हाइड्रोजन को फिर से अपने में मिलाने लगता है और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के बीच की रिएक्शन तेज होने लगती है। ये रिएक्शंस इतनी ज्यादा हीट को जनरेट करती है कि उस व्हाइट ड्वार्फ में फिर से सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है और इस तरह वो ज़ॉम्बी स्टार बन जाता है। हालांकि हम ये साफ साफ ऑब्जर्व तो नहीं कर पा रहे हैं कि वो ज़ॉम्बी स्टार बना है कि नहीं, लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वहां पर एक ज़ॉम्बी स्टार एग्जिस्ट करता है। इसके पहले 7 नवंबर 2008 को धरती से 6.9 करोड़ लाइट ईयर्स दूर पेगासस कॉन्स्टेलेशन में स्थित UGC 12682 गैलेक्सी में भी एक ऐसा ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया गया था, जिसके बाद एक ज़ॉम्बी स्टार बनने की बात कही जाती है। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नाम SN 2008 HE रखा गया था। हालांकि इसकी इंटेंसिटी SN 2012 Z के कंपैरिजन में काफी कम थी। इस डिस्कवरी में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी छिपी हुई है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इस सुपरनोवा को वर्ल्ड सुपरनोवा सर्च मिशन के तहत अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित पकेट ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था। इनको डिस्कवर किया था टीम पकेट एंड कैरोलाइन मोर ने। टीम पकेट उस ऑब्जर्वेटरी के मालिक हैं और कैरोलाइन मोर उस समय सिर्फ 14 साल की थी। उस डिस्कवरी के साथ वो उस समय सुपरनोवा को डिस्कवर करने वाली सबसे यंगेस्ट इंसान बन गई थी। वो सिर्फ 7 महीने के लिए पकेट ऑब्जर्वेटरी में आई थी और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन की डिस्कवरी की थी। यहाँ दूसरा सुपरनोवा एक्सप्लोजन SN 2009 HE है, जो एक नॉर्मल सा सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, लेकिन उन्होंने इन दोनों ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को काफी कम इंटेंसिटी वाले टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। धरती से 50 करोड़ 90 लाख लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार है IPTF 14 HLS। सितंबर 2014 में से कैलिफोर्निया की पालोमार ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था। हालांकि इसकी इमेजेस 1950 के दशक के रिकॉर्ड्स में भी थी, लेकिन उस समय हम इसे सही से समझ नहीं पाए थे। 2014 से करीब 1000 दिनों तक इस स्टार में एक्सप्लोजन्स होते रहे थे। आपको बता दूं कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन 15 से लेकर 100 दिनों तक ही ऑब्जर्व किया जाता है और इसके बाद इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे काफी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सुपरनोवा रुक रुक कर करीब 1000 दिनों तक दिखता रहा। 1954 में भी उस एरिया में सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑब्जर्व किया गया था और तब से लेकर आज तक ऐसा टोटल 6 बार हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल स्टार IPTF 14 HLS हमारे सूरज के कंपैरिजन में करीब 50 गुना ज्यादा मैसिव रहा होगा और उसके बाद ये एक ज़ॉम्बी स्टार भी बन गया होगा। अब ये ज़ॉम्बी स्टार समय समय पर एक्सप्लोड होता रहता है और इस तरह कहा जा रहा है कि ये ज़ॉम्बी स्टार हमेशा के लिए अमर हो गया है और ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म होकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमारी मिल्की वे में ही LP 4365 नाम का एक स्टार है, जो धरती से 1000 लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इस स्टार की कॉम्पोजिशन में हाइड्रोजन और हीलियम की काफी कमी है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा थी। यही कारण है कि इसके ज़ॉम्बी स्टार होने की बात कही जा रही है। अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी से J1603, 6613, J1825, 3757 और J0905+2510 नाम के 3 नए स्टार्स को फाइंड किए हैं। ये तीनों स्टार्स भी ज़ॉम्बी स्टार्स माने जा रहे हैं। हालांकि इनके बारे में भी हमें कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं पता है। ज़ॉम्बी स्टार्स के बारे में जो कुछ भी आज तक हम इंसान जान सके हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। कहा जाए तो ये स्टार्स फिलहाल तक तो हमारे लिए स्टडी का एक नया विषय और एक तरह से रहस्य बने हुए हैं, लेकिन आई होप कि आने वाले समय में हम इनके बारे में और भी चीजें जान सकेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जिस दिन भी हम इनके बारे में कुछ जानेंगे, आपको उसकी वीडियो सबसे पहले यहाँ यानी कि अंतरिक्ष टीवी में ही जानने को मिलेगी।
आस्क कौशिक के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने हमसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे थे। साथ ही आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कई सारे नए वीडियोस के टॉपिक का सजेशन भी दिया था और इसी कारण से हम आपके लिए एक बार फिर से लाने वाले हैं आस्क कौशिक एपिसोड नंबर 3। तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज अंतरिक्ष_टीवी पर जाना है। वहां पर आस्क कौशिक का जो पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में अपने सारे सवालों, डाउट्स को और अपने टॉपिक्स को जाकर कमेंट करना है। आप अपने इंटरेस्टिंग सवालों को पूछ सकते हो, अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर सकते हो। क्या पता आपका ही सवाल अगले वीडियो में फीचर हो जाए और क्या पता आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर ही नेक्स्ट वीडियो आ जाए। तो आइए फिर पता लगाते हैं जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। और हाँ, #आस्क कौशिक का यूज करना मत भूलना, नहीं तो सवाल नहीं लिए जाएंगे। इसी के साथ हमारे इस चैनल ने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि मुमकिन हो पाया है आप ही के प्यार की वजह से। और इस कारण हम आपके लिए गिव अवे प्लान कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।